अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। जी जनाब, जुम्मा वगैरह पढ़ा गया है और आज आपको पता है 20 तारीख है, बड़ी अहम तारीख है। आज बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं जी, अहम मुलाकातें हो रही हैं। एक तो मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात हो रही है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से। वज़ीर आज़म ने बुलाया है, 2 दफ़ा पहले बुलाया है, मौलाना साहब नहीं गए और आज उनको वज़ीर आज़म हाउस में खाना दिया जाएगा और वो 3 बजे वहाँ पे जा रहे हैं जी। उसमें क्या होता है क्या नहीं होता, ये हुकूमत है ऐसे ही वो उसको कर रही है। वो तकरीबन पहले जैसे मान गई थी तो पहले भी सारी चीज़ें इन्होंने मनवाई हैं ना सर, मौलाना साहब से भी इन्होंने मनवाई हैं, तभी तो 26वीं आईनी तरमीम हुई है। बीच में ये भी मौलाना साहब का था। तो अब जो है वो इनको चाहिए कि वो मौलाना साहब की बात में देखें क्या वज़न है क्या नहीं। मौलाना साहब ही मुज़ाकरात करें और जो दरमियानी रास्ता निकालें। इसमें मौलाना साहब को शहबाज शरीफ को साथ रखना पड़ेगा। आगे बहुत अहम मसले आ रहे हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ। मैंने शुरू से शहबाज शरीफ साहब को बताया था कि आप अच्छे तरीके से MQM को काबू करें, मौलाना फजल रहमान को, और जो PTI के अंदर आज़ाद ग्रुप बन रहा था उसको अपने साथ मिलाएं। लेकिन इन्होंने सर जी उस फॉरवर्ड ब्लॉक को टच भी नहीं किया। मफाहमत के बादशाह है ना, इन्होंने टच ही नहीं किया। अब उसकी परेशानियां आ रही हैं। ये एक मुलाकात तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब की जो शहबाज शरीफ से हो रही है, ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, ठीक है। और इस वक्त मौलाना साहब का झुकाव जो है वो नाराज़गी जो है वो जरदारी से ज़्यादा है और नून लीग से कम है। तो ये बड़ा अच्छा मौका है, बहुत अच्छा मौका है सर जी। जो सियासी पत्ते होते हैं ना, वो हम स्टूडेंट लाइफ से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये इतने इनको मशवरे देते हैं। अगर ये 30-35 ग्रुप का फॉरवर्ड ब्लॉक जो बना था PTI में, शहबाज शरीफ उसको काबू कर लेता, उनको अपने साथ मिला लेता, आप यकीन करो ये पीपल्स पार्टी की ब्लैक मेलिंग भी ख़त्म हो जाती और ये अपनी मर्जी से वजारत उज़्मा करता। अब इसके पास कोई इख्तियार नहीं है। क्यों? जरदारी ने एक तो पहले सारे ओहदे ले लिए, 2 गवर्नर ले लिए, सदारत ले ली, चेयरमैन सेनेट ले लिया, हर चीज़ उसने ऐसे ना जैसे किसी को घेरा जाता है ना, जाल डाल दिया जाता है। शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जरदारी का जाल है। जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब उसमें से बाहर नहीं निकल सकते। दूसरी सर जी मैं आपको बड़ी अहम बात करने लगा हूं, बड़ी अहम बात करने लगा हूं, इसमें बड़ा वजन है। कल कई घंटे गंडापुरी की मुलाकात इमरान खान से हुई है, घंटों पे मुश्तमिल। कोई सर जी ये ड्रामा होता है, मुलाकात हुई है, मैं आपको ये बताऊं। और जो गंडापुरी है सबको पता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, वहां जाके चाय शाय भी पीता है ये मारगला की पहाड़ियों में, जहां ISI के दफ्तर हैं, वहां ये हर चीज़ पीता पिलाता है, चाय काफ़ी सब कुछ, और इसकी पूरे सारा कुछ मिला हुआ है। तो ये, और इसलिए इमरान खान का कोई धरना कामयाब भी नहीं हुआ। लेकिन उधर इमरान खान कहता है कि अमीन गंडापुरी जो उसके लिए काम कर सकता है ना वो अलीमा कर सकती है, ना बुशरा बीबी कर सकती है, ना कोई अली गौर, कोई भी नहीं कर सकता। अब कल इमरान खान से गंडापुर की VIP मुलाकात हुई है, उसमें क्या बातें हुई हैं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बातें हुई हैं और आइंदा के लाए अमल के हवाले से बातें हुई हैं। और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मुलाकात हुई है मोहसिन नकवी की गंडापुर से। और सर जी इशारे समझे करो, इशारे समझे करो। गंडापुरी से जो आज मुलाकात हुई है मोहसिन नकवी की, इसकी बड़ी अहमियत है बहुत सारी चीज़ों के हवाले से। एक तो एस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान से राब्ता करवाने वाला गंडापुर, और एस्टेब्लिशमेंट का बंदा आपको पता ही है मोहसिन नकवी किसका बंदा है। ये अल्लाह का बंदा है या माँ बाप का बंदा है या नवाज नून का बंदा है या पीपल्स पार्टी का बंदा है या खलाई मखलूक का बंदा है। तो ये खलाई मखलूक का बंदा है। और इसकी कल इमरान से गंडापुर की मुलाकात और आज गंडापुर की मोहसिन नकवी से मुलाकात, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। वो कहते हैं ना जी, बहुत सारी निशानियां हैं ईमान वालों के लिए।
جو سیاست والے ہیں نا ان کو ہمیں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. شہباز شریف صاحب کو ڈرایا جا رہا ہے کہ جناب تمہارے، ڈرایا نہیں جا رہا، عمل بھی ہو جائے گا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ زرداری صاحب نے کہا ہے کہ صرف وزارت عظمی مجھے دے دو، باقی تو خیر آئینی ہوتے تو اس نے پہلے لے لیے نا. پی ٹی آئی کو کہا ہے، پہلے ہی کہا ہے، اور انہوں نے کھلے عام یہ تسلیم بھی کیا. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. پہلا میسج ہی زرداری نے عمران خان کو بھیجا ہے کہ جناب آؤ بلاول کو وزیر اعظم بناؤ، اور جو تم باقی وزارتیں لینا چاہتے ہو نا لے لو، ساری تیری ہیں، ساری لے لو. آئینی عہدے پہلے اس نے لے لیے تھے تو اس وقت عمران نہیں مان رہا تھا. اب عمران خان جو ہے اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ میری اصل دشمن ہے نون لیگ. اچھا نون لیگ کیوں دشمن ہے جی؟ کیونکہ سارا مقابلہ سر ہوتا ہے پنجاب میں. سندھ میں عمران کو ایک سیٹ نہیں ملے گی، نون لیگ کو ایک سیٹ نہیں ملے گی. سندھ زرداری نے اپنے اندر قابو کیا ہوا ہے، بالکل اس کی پالیٹکس 100% ٹھیک جا رہی ہے سر، ٹھیک جا رہی ہے. تو اب یہ ہو رہا ہے کہ اب پہلے تو وہ نہیں نا مان رہے تھے، اب پنجاب میں شکست دینی ہے نون لیگ کو، اور نون لیگ کا جو ساڈا شیر ہے، باقی ہیر پھیر ہے، نواز شریف صاحب وہ آرام کر رہے ہیں. بہت ضروری کام کے سلسلے میں کہتے ہیں وہ سو رہے ہیں جی. وہ اس کا گانا ہے شہزاد رائے کا کہ ان لوگوں کو نہ جگائیں، اس قوم کو بھی نہ جگائیں، یہ ضروری کام کے سلسلے میں سو رہے ہیں. اے لطیفہ تمہیں سمجھ آتا ہے نا؟ تو نواز شریف صاحب ادھر سو رہے ہیں. پنجاب میں عمران خان کو اگر اکثریت مل جاتی ہے تو وہ بھی وزیر اعظم بنتا ہے. سندھ میں پیپلز پارٹی کو یہ سندھ میں بلوچستان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. پنجاب مین مرکز جو لڑائی کا میدان ہے نا وہ پنجاب ہے. تو اس میں ڈنڈ ڈالنے کے لیے زرداری بھی اس میں ڈنڈ ڈالنا چاہتا ہے، نون لیگ کو ہٹانا چاہتا ہے، اور پی ٹی آئی بھی نون لیگ کو ہٹانا چاہتی ہے. تے نون لیگ دے اپنے جڑے اہم بندے نے سر جی سلام ہے مریم نواز کو. یقین کرو مریم نواز اگر نہ ہوتی ہن تک کام تمام ہو جانا سی. مریم نواز جتنی انرجیٹک ہے، جتنے کام کر رہی ہے، جتنا اس نے سنبھالا ہوا ہے نون لیگ کو ساری کو، ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ اس کو والد صاحب کی ہے. لیکن نواز شریف یا تو باقاعدہ ریٹائر ہو جائیں اور یا پھر جناب وہ میدان میں آئیں. کھلا میدان ہے. اب سازشوں کا سلسلہ شروع ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں 25 میں جو ہے نا سازش سے پوری مکمل ہو جائیں گی. محسن نقوی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، وہ گنڈا پور کے ساتھ بھی ڈیل کر رہا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ زرداری کا بھی بیٹا ہے محسن نقوی. سر جی سمجھا کرو نا، یہ تینوں جو اسٹیبلشمنٹ کے بندے سینیٹر بنے ہیں نا، کیڑے انوار الحق کاکڑ نگران وزیر اعظم صاحب کا، فیصل واڈا، ٹھیک، اور محسن نقوی، یہ تینوں اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں. اور اتفاق سے ان تینوں کا تعلق زرداری سے بھی ہے. فیصل واڈا کا زرداری سے ہے نا، آپ مانتے ہیں، اور محسن نقوی تو زرداری کا بیٹا بنا ہوا ہے، منہ بولا. تو ہن تسی آپ دیکھ لو کس حد تک اس چیز میں بچان گے. نون لیگ کو چاہیے کہ وہ ایکٹیو ہو جائے. اس وقت نون لیگ کے پاس پاور ہے. شہباز شریف صاحب کو ہمیشہ ایک سیف سائٹ کے طور پہ نا ایک متبادل سارا تیار کرنا چاہیے تھا. پی ٹی آئی کے اندر جو فارورڈ بلاک بن رہا تھا اس کو پالنا چاہیے تھا، اس کو دانے ڈالنے چاہیے تھے، اس کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہیے تھا. لیکن شہباز نے نہیں رکھا. کل کو حکومت چلی جاتی ہے نون لیگ کی تو آپ کس کو گناہگار قرار دیں گے جی؟ ذرا آپ بتائیں کس کا قصور ہوگا؟ نواز شریف کا قصور ہوگا، شہباز کا ہوگا، یا کس کا ہوگا؟ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آپ 100 میں سے نمبر دینا چاہیں نا، اسٹیبلشمنٹ 100 میں سے اچھا وہ میں آپ کو بات بتا رہا تھا، بیچ میں سے وہ فون آ گیا. 70% اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے اور 30% اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کے ساتھ ہے. یہ ذہن میں رکھ لیں. اور اگر یہ مذاکرات ان کے مکمل ہو گئے اور پی ٹی آئی مان جاتی ہے کہ جناب علی اس کو کیا جائے، بلاول کو وزیر اعظم ہم مانتے ہیں، باقی ساری وزارت خارجہ، داخلہ یہ ہمیں دے دے، تو
MQM भी छोड़ जाएगी और मौलाना फजल रहमान साहब भी छोड़ जाएंगे और नून लीग अकेली रह जाएगी बिल्कुल। इसलिए शहबाज भाई मौलाना फजल रहमान के साथ प्यार मोहब्बत रखें। MQM के साथ वैसे प्यार मोहब्बत रखेंगे भी सही ना, तो वो आपके साथ वो एस्टेब्लिशमेंट की पक्की जमात है, वो ऐसे ना नू करती रहेगी। लेकिन अब वो उसमें भी आप फंसे हुए हैं। उनका गवर्नर आप नहीं हटा सकते। हालांकि ये तय हुआ था जरदारी साहब के कि 2 गवर्नर ताड़े थे 2 ताड़े, जरदारी ने अपने तो ले लिए और इनका अभी रहने दिया। ये शहबाज को उसी वक्त इसको MQM वाले गवर्नर को हटा देते, अब नहीं हटा सकते। हुण सर जी वो आदि बंदा बन जाता है ना, वो अब नहीं, हुण नहीं सर, हुण नहीं। तो नून लीग अकेली रह जाएगी, ठीक है। और फिर जनाब अली ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो काम कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने 212 कितनी सीटें चैलेंज की हुई, सारी की सारी पंजाब की हैं। सिंध में किसी ने किसी को चैलेंज नहीं किया, KPK में किसी ने चैलेंज नहीं किया, बलूचिस्तान में सारी नून लीग की सीटों को चैलेंज किया गया है। वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल अभी काम नहीं कर रहा है, वरना इधर से ही उसे वो पंजाबी कहते हैं ना टंटा गोल हो जाएगा, इधर से ही गोल हो जाएगा, ठीक है। ये सूरत हाल है। शहबाज साहब अपने कान खड़े करो और अपनी हुकूमत बचाने के लिए जो फॉरवर्ड ब्लॉक PTI का एक बना हुआ है उसको सरा दाने शाने डालो, तो फिर जनाना ठीक हो जाएगा। तो आखिर में आपकी इंटरटेनमेंट के लिए ये जो मेरे कबूतर, वो आप जो पुराने दोस्त जानते हैं जिनके माँ बाप उड़ गए थे, तो मैंने कहा ये पिंकी पीरनी और इमरान खान की तरह वो अपने बच्चों को छोड़ गए हैं, तो वो बड़े हो गए हैं और बहुत बड़े हो गए हैं आगे। अब वो जो है ना अंडे देने के लिए तैयार है। वो ज़रा वीडियो देखें इंटरटेनमेंट के लिए, ये देखें। जो बच्चे दिए थे ना सर जी, वो अब बड़े हो गए हैं, बालिग हो गए हैं, जवान हो गए हैं और अब वो आगे मज़ीद बच्चे देने वाले हैं। ये देखें, ये जिनको माँ बाप छोड़ के चला गया था, मैंने बताया था आपको, ये वाले वो बच्चे जो है ना अब वो जवान हो गए। ये होते हैं सर जी को 2 महीने लग जाते हैं। वो इसे कहते हैं जब वो नए बाल इनके आते हैं ना गर्दन वर्दन में, उसे कहते हैं कुरेद डालना, कुरेद डालना, मेरा ख्याल है कुरीद डालना या कुरेद डालना। तो फिर ये बच्चे जो है ना वो जवान हो जाते हैं। अब ये अंडे बच्चे देंगे। देखते देखते बच्चे बड़े हो गए, वाह जी वाह।